प्रश्न नंबर हम लोग 8वां पढ़ेंगे। एक समांतर प्लेट कैपेसिटर है, उसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर और प्लेटों के बीच की दूरी कितना दिया गया है 3 मिलीमीटर और प्लेटों के बीच में हवा है, तो उस संधारित्र की विद्युत धारिता हमको ज्ञात करना है। फिर इस संधारित्र को अगर 100 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्लेट का विद्युत आवेश कितना होगा ये हमको बताना है। यहाँ पर देखना एक समांतर प्लेट कैपेसिटर ले लिया, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल एक समान a है और प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो क्षेत्रफल का मान 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर, प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर 3 मिलीमीटर या 3×10⁻³ मीटर। अब यहाँ पर प्लेटों के बीच में हवा है तो संधारित्र की विद्युत धारिता C बराबर Fψ0a/d, Fψ0 का मान 8.85×10⁻12 गुणे a का मान 6×10⁻³ बटे में d का मान 3×10⁻³ तो सोल्व करने पर आपका आ जाएगा 17.7×10⁻, आपका 12×10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। इसी को 1.77×10⁻³ 11 फैराड लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लेटों संधारित्र के साथ जुड़ी हुई जो सप्लाई है वोल्टेज है उसका मान 100 वोल्ट है, तो प्रत्येक प्लेट का विद्युत आवेश Q बराबर सीधी यहाँ C का मान 1.77×10⁻11 गुणे V का मान 100 है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 1.77×10⁻9 कूलम हो जाएगा। ये प्रत्येक प्लेट का विद्युत आवेश हो जाएगा। अब जो प्रश्न नंबर 9 है, कह रहे हैं उपरोक्त प्रश्न नंबर 8 में यदि दोनों प्लेटों के बीच में 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की शीट रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक 6 दिया गया है, मतलब माध्यम आ गया, प्लेटों के बीच में 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की शीट के रूप में माध्यम है, तो जब माध्यम आएगा तो कैपेसिटेंस का मान बदल जाएगा। क्षेत्रफल प्लेट का वही है, प्लेटों के बीच की दूरी वही है 3 मिलीमीटर ही है, ठीक है, और यहाँ पर परावैद्युतांक जो दिया गया है अभ्रक की शीट का वो 6 दिया गया है, तो संधारित्र की विद्युत धारिता तब कितना होगा C बराबर Kφ0a/d, जब माध्यम आ जाता है Kφ0a/d हो जाता है, K का मतलब परावैद्युतांक होता है, यहाँ K और φ0 का मान 8.85×10⁻12 और A का मान 6×10⁻³ बटे D का मान 3×10⁻³ सोल्व करने पर 106.2×10⁻12 आएगा, इसी को 1.06×10⁻10 फैराड अपने लिख सकते हैं। तो ये कैपेसिटेंस का मान आ गया। अब प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं कि जब सप्लाई जुड़ी हो तब क्या होगा और फिर सप्लाई हटा लें तब क्या होगा। तो जब वोल्टेज जुड़ा हुआ है, मतलब वही 100 वोल्ट का वोल्टेज अगर जुड़ा हुआ है, अभ्रक की शीट आ गई है लेकिन 100 वोल्ट की बैटरी के साथ अगर इसको जोड़ा जाएगा तब आवेश प्रत्येक प्लेट का कितना हो जाएगा Q = CV। C का मान इस बार 1.06×10⁻10 और गुणे V का मान आपका 100, 1.06×10⁻8 कूलम। अब सप्लाई हटा लेंगे, जब सप्लाई हटा लेंगे तो गौर करना ध्यान से, तो आवेश का मान एक समान रहेगा और बदलेगा नहीं। तो आवेश का मान कितना रहेगा, जब अभ्रक की शीट नहीं रखी गई थी तो जितना आवेश था उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर देखना आवेश जब अभ्रक की शीट नहीं रखी गई थी तो आवेश का मान कितना 1.77×10⁻9 कूलम था, तो वही तब आवेश का मान देखना जब सप्लाई हटा लेंगे तो नियत आवेश का मान 1.77×10⁻9 कूलम होगा और कैपेसिटेंस का मान कितना होगा शीट रखने की वजह से 1.06×10⁻10। तब आपका सप्लाई का वोल्टेज कितना होगा, जब सप्लाई हटा लिया तब कैपेसिटेंस के वोल्टेज का मान कितना होगा, तो V बराबर Q/C, Q का मान 1.77×10⁻9 बटे C का मान 1.06×10⁻10। हल करने पर 1.6698×10⁻1 हो जाएगा प्लस का, या इसी को 16.69 वोल्ट लिख सकते हैं या 16.7 वोल्ट अपने लिख सकते हैं। तो जब सप्लाई हटा लिया जाएगा तब यहाँ पर प्लेटों के बीच का वोल्टेज इतना रहेगा, ठीक है, और जब सप्लाई रहेगी तब प्रत्येक प्लेट का विद्युत आवेश का मान इतना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना प्रश्न नंबर 10 है, एक संधारित्र है, कैपेसिटर है, उसके कैपेसिटेंस का मान 12 पिकोफैराड दिया गया है, उसको 50 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो उसकी विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा, संधारित्र की ऊर्जा का मान कितना होगा। C का मान 12 पिकोफैराड या 12×10⁻12 फैराड, V का मान 50 वोल्ट दिया गया है और संधारित्र की विद्युत ऊर्जा U बराबर 1/2CV², 1/2 C का मान 12×10⁻12, V का मान 50×50, कैलसी से सोल्व किया 15,000×10⁻12 या इसी को 1.5×10⁻8 जूल लिख सकते हैं। अब यहाँ नोट में दो सूत्र याद रखना, खोखला गोलीय संधारित्र हो, खोखला गोलीय संधारित्र का मतलब इस तरह से, ये एक त्रिज्या ये होगी, एक त्रिज्या ये होगी, तो यहाँ पर मान लिया ये जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या R1 है, छोटे गोले की त्रिज्या R2 है। खोखले गोले संधारित्र की विद्युत धारिता का सूत्र होता है 4πε0 R1 R2 बटे R1 - R2। तो R1 क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या, R2 क्या है, छोटे गोले की त्रिज्या। और खोखले बेलनाकार संधारित्र मतलब खोखला बेलनाकार संधारित्र हो,
मतलब इस तरह से बेलनाकार, खोखला बेलनाकार संधारित्र हो, तब उसके लिए कैपेसिटेंस का जो सूत्र होता है 2 पाई एप्साई 0 L, मतलब बेलनाकार खोखले बेलनाकार संधारित्र की टोटल ऊंचाई या लंबाई, और बटे में Ln मतलब नेचुरल लॉग R1 बटे R2। तो R1 का मतलब बड़े गोले की यहाँ त्रिज्या, बड़े वृत्त की, R2 मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या, R1 का मान R2 से बड़ा है। तो ये दो सूत्र याद रखना, इस पर सवाल पूछा जाता है, और ये दोनों सूत्र सिद्ध करना हमारे कोर्स में नहीं, लेकिन इस पर सवाल पूछा जाता है। ओके।